आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। तो अब हम करेंगे क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इसको शुरू करने से पहले बात सुन लो, ये अब से हम नेक्स्ट वीडियो से राइज नवनीत की साइंस वाइज जो है क्लास 8 की उसको अडॉप्ट करने वाले हैं। उसके ही हम सोल्यूशन करेंगे, उसके हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसका ही हम सारा कुछ करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शंस क्या दी गई हैं हमें, फ्लोट, फ्लोट का मतलब क्या होता है, ऊपर तैरना, वाटर पानी, क्रॉप फसल, न्यूट्रिएंट पोषण तत्व, प्रिपरेशन किसी चीज़ को तैयारी करना किसी चीज़ की। द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। एक ही तरीके के प्लांट को आपने पूरी ज़मीन पर, एक लार्ज स्केल पर, अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर बहुत बड़े स्केल पर आपने उगाया है, उसको क्या हम फ्लोट कहते हैं? ना जी, क्यों? तैरना थोड़ी ना होगा वो। हम उसे पानी भी नहीं कहते, हम उसे क्रॉप कहते हैं, क्रॉप। ठीक है। सेकंड, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। फसल उगाने से पहले हम मिट्टी को क्या करते हैं? ना हम मिट्टी को पानी देते हैं, ना हम मिट्टी को तैराते हैं, हम मिट्टी की प्रिपरेशन करते हैं। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज द प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट चीज, डैमेज्ड सीड वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। जो आपके बीज खराब हो चुके हैं वो पानी के ऊपर क्या करेंगे, वो फ्लोट करेंगे। जो हमारे डैमेज्ड सीड्स होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं। एक्सपेरिमेंट हमने कर रखा है। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, एक फसल को उगाने के लिए सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। आपको बताना पड़ेगा कि क्रॉप को उगाने के लिए एक तो सनलाइट हमारे लिए ज़रूरी होती है, एक और चीज़ ज़रूरी होती है वो बतानी है, और मिट्टी में से भी कोई चीज़ आती है। अब क्या इसका आंसर न्यूट्रिएंट एंड वाटर आएगा? नो, इसका आंसर आएगा वाटर और न्यूट्रिएंट। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हमारे न्यूट्रिएंट आते हैं वो हमारे मिट्टी से ही आते हैं। पानी भी आता है बट पानी हम एक्सटर्नल सोर्स से भी दे सकते हैं। मिट्टी में हमारे न्यूट्रिएंट आएगा, इसलिए फॉर ग्रोइंग क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। नेक्स्ट है जी, मैचिंग करते हैं, मैच द फॉलोइंग करें। ठीक है, ए सेक्शन के अंदर हमको 5 दिए हुए हैं, क्या कहते हैं हमको, वेट सेकंड, वेट, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो चुका है। ये जो हमारे टेक्स्ट है वो इस साइड आना है, यानी कि आपके ए सेक्शन के अंदर टोटल 4 ऑप्शंस हैं और बी सेक्शन के अंदर 5 ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये बात आप क्लियर कर लेना। अब ये कैसे होगा, इसके अंदर कंडीशन ये हो सकते हैं, या फिर हमारा एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होगी, या फिर एक आपके एक की दो ऑप्शंस भी आ सकते हैं। देख खारिफ क्रॉप, खारिफ क्रॉप की हमारी एग्जाम्पल क्या है? फूड फॉर कैटल्स नहीं, वो स्पेसिफिक नहीं है, यूरिया सुपर फॉस्फेट भी नहीं है, एनिमल एक्सक्रीटरा भी नहीं है। अभी आपको ये जानना है कि इन दोनों में से खारिफ क्रॉप कौन सी होती है। खारिफ क्रॉप हमारी होती है पैडी एंड मेज। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको लिस्ट ऑफ क्रॉप आपको मैं भी बताता हूँ, आपको वो आप ये 3-4 क्रॉप्स आप याद कर लेना। ये क्रॉप्स आपको मोस्टली यही क्रॉप्स आपको आती हैं। खारिफ क्रॉप के अंदर पैडी, मेज, कॉटन, ये 3 याद रख लेना, और रब्बी के अंदर आप याद रख लेना वीट, ग्राम, पी। ठीक है, ये 3 है, ये 3 आप याद करके चलना, ज़्यादातर यही डालते हैं। अब खरीफ क्रॉप हमारी है पैडी एंड मेज, तो सबसे पहले हम आई को ई के साथ मैच करेंगे। खरीफ क्रॉप और पैडी एंड मेज। सेकंड, रब्बी क्रॉप, अब हमारे पास यही क्रॉप टाइप बची है, वीट, ग्राम, पी।
रबी क्रॉप हमारी होती है वीट ग्राम पी। सेकंड ऑप्शन को डी से मैच करेंगे। थर्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स की अगर अब हम बात करें तो केमिकल फर्टिलाइज़र फूड फॉर कैटल तो नहीं होता ना, आप जानवरों को केमिकल फर्टिलाइज़र कहाँ खिलाओगे, मर जाएंगे बेचारे। यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, केमिकल फर्टिलाइजर्स का सही मैचिंग होगी आपकी यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, ठीक है। थर्ड को बी के साथ मैच करोगे। नेक्स्ट फोर्थ, ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर आपकी फूड फॉर कैटल होती है, जानवरों को खिलाते हो? नो। क्या वो एनिमल एक्सक्रीटरा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट से बनती है? यस, आपकी जो ऑर्गेनिक मैन्योर होती है वो आपकी एनिमल एक्सक्रीट से बनती है। गाय के गोबर के जो वो बनते हैं, पत्ते कहते हैं हम शायद उनको, है ना, उनसे गाय के डंग हो गया और प्लांट वेस्ट जो हो गया वो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से ही बड़ा ईजी है, मैंने आपको बताया है। खारिफ क्रॉप और रबी क्रॉप की दो एग्जाम्पल देने। खारिफ क्रॉप की मैंने अभी आपको बताई थी। खारिफ क्रॉप की कौन सी एग्जाम्पल होती हैं आपके पास? पैडी, मेज, कॉटन। पैडी, मेज, कॉटन, ये तीनों याद रख लीजिएगा। रबी क्रॉप की दो एग्जाम्पल देनी है, वो भी आपकी होती है वीट ग्राम पी। वीट ग्राम पी, ठीक है, ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट पैराग्राफ राइटिंग। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपको इन्फॉर्मेशन चैप्टर के अंदर आपको दी हुई है वही सेम आपको अपने आप से लिखनी है। आपको वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी के ऊपर हम क्या पैराग्राफ लिख सकते हैं भाई? चलो देखते हैं। याद रखो आपने क्या क्या किया था। हमने क्या सोचा था कि मिट्टी को हम लोग को कब तैयार करना होता है? कब? व्हेन हमको उसको तैयार करना होता है जी फसल उगाने से पहले, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि हमें ऐसे लिख देंगे कि इसके अंदर होता क्या है, मेन सॉइल को टर्न करा जाता है, लूज़ करा जाता है। इससे क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट कर पाती हैं, ठीक है। और भी हमने क्या पढ़ा था कि भाई और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर जो टर्निंग और लूजनिंग करते हैं उससे क्या होता है, लूजनिंग ऑफ सॉइल में हमने ये बात पढ़ी थी कि भाई वो हेल्दी माइक्रोब्स और जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उनको बढ़ावा देता है, ठीक है। ऑल्सो और क्या हमने पढ़ा था कि भाई एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, याद करो, टर्न और लूज करने से क्या होता है, जो आपकी अच्छी, जो आपकी न्यूट्रिएंट रिच मिट्टी है वो नीचे से ऊपर आ जाएगी। बस जो चीज़ें आपको आपने पढ़ी हैं, आपको दिमाग में आती है सुनते हुए, वो सभी आपको पैराग्राफिकल फॉर्म के अंदर लिख देना। आप चलो पढ़ते हैं। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। एक फसल उगाने से पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बहुत ज़रूरी होती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी मिट्टी को तैयार करना, फसल उगाने से पहले उसको टर्न करना, उसको क्या कहते हैं, मिट्टी को उथला पुथलाना और लूजन करना, मिट्टी को खुली करना, ठीक है। ये क्या होता है, ये रूट्स को और नीचे रूट को अंदर घुसने में, पेनिट्रेट करने में मदद करता है। जितनी अच्छे से अंदर घुसेगी हमारी रूट्स वो उतना ही अच्छा होगा। द लूजनिंग हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स विच आर फ्रेंड ऑफ फार्मर एंड ऐड ह्यूमस टू सॉइल। मिट्टी को जब हम खुला करते हैं उससे क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर अच्छे हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, वो फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं, उनको बाहर लेकर आती है ताकि वो फिर मिट्टी को अच्छे से रखे और ह्यूमस डालती है उसमें। ऑल्सो टर्निंग और लूजनिंग जो सॉइल होती है वो जो अभी नीचे दबी हुई हमारी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है उसको ऊपर लेके आती है, ठीक है। नेक्स्ट सोइंग के अंदर, अच्छा पैराग्राफ के अंदर ना आपको ज़्यादा डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत है नहीं। सोइंग के बारे में क्या पढ़ा था, अच्छा ये लाइन तो आप ऑलमोस्ट सभी में अंदर चेक पे करो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑफ कोर्स फसल उगाने से पहले बीज डालना तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगा, और क्या सोइंग में पढ़ा था, ऐसे बीज बिखोर दोगे नहीं। गुड क्वालिटी सीड्स भी सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। गुड क्वालिटी सीड्स कौन से होते हैं, जो कि क्लीन हो, हेल्दी हो, कोई डिजीज़ ना हो। सीड बीजे किससे जाते हैं, मैनुअली, ब्रॉडकास्टिंग, सीड ड्रिल बहुत पढ़ी है हमने,
ठीक है। सोइंग के बाद ये सारी चीज़ें चेप देनी है आपने। सोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। बिफोर सोइंग, बीजने से पहले जो गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं उनको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी। गुड क्वालिटी सीड्स जो होते हैं वो क्लीन होते हैं, हेल्दी सीड्स होते हैं अच्छी वैरायटी के। सीड्स को किससे बीजा जाता है? सीड ड्रिल से या फिर मैनुअली भी उसको बीजा जाता है। नेक्स्ट वीडिंग हमने क्या पढ़ी थी? वीडिंग पहले शुरुआत से थोड़ा सा अच्छे से समझाएंगे हम। वीड्स क्या होती हैं? वीड्स, नाम में वीड है, वीड पहले बताओ क्या होता है? वीड अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि साथ में उग जाते हैं, है ना, और उन्हीं को रिमूव करना वीडिंग होता है। वीडिंग को हम मैनुअली हाथों से भी कर सकते हैं, खुरपी वगैरह के साथ भी कर सकते हैं, केमिकल्स के साथ भी कर सकते हैं, वैसे पढ़ते हैं। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द क्रॉप एंड रिमूवल ऑफ वीड्स इज वीडिंग हम कख भी कहते हैं, ऐसे कख कहते हैं हम उसको, ठीक है। वीड्स वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि क्रॉप के साथ आपके उग जाते हैं, ठीक है, उनको रिमूव करना वीडिंग कहलाता है। वीड्स को हम मैनुअली हाथों से भी रिमूव कर सकते हैं, खुरपी जैसे टूल्स के साथ भी रिमूव कर सकते हैं, या फिर वीडिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और लाइन लिख सकते हो, द केमिकल्स विच आर यूज टू रिमूव वीड्स आर कॉल्ड वीडिसाइड्स, ठीक है। कौन से होते हैं वो होते हैं 2,4-D एक्सेट्रा। ये जो होते हैं ये फसलों के अंदर स्प्रे किए जाते हैं वीड्स को आपके मारने के लिए। थ्रेशिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग को ग्रेन के अंदर से चाफ को रिमूव करना, उसको बीट के उसकी मार के, है ना, उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज़ इन फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड अ थ्रेशर। कंबाइन नाम की एक मशीन का यूज़ किया जाता है थ्रेशिंग के लिए, जो कि आपकी क्रॉप को साथ की साथ हार्वेस्ट भी कर देती है और साथ के साथ उसको थ्रेश भी कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है फर्टिलाइज़र और मैन्योर के अंदर क्या फ़र्क होता है। इसके अंदर आप सीधा सा यही चेप सकते हो टेबल, ठीक है। 4 पॉइंट है, आप ऐसे लाइन मार के इस साइड लिख दो फर्टिलाइज़र, इस साइड लिखो मैन्योर, यहाँ पे फर्टिलाइज़र, यहाँ पे मैन्योर, ठीक है। या फिर उसको पैराग्राफिकल फॉर्म में भी लिख सकते हो। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, और मैन्योर ये नेचुरल सबस्टेंस होते हैं। अच्छा, आपको एक और बात सुन लो, कई बच्चों की शायद बोर्ड की क्लास भी हो सकती है, 8th क्लास की बोर्ड की क्लास हो सकती है ना, आपके शायद प्री बोर्ड्स हो इसमें। तो एक और आप हैबिट पाल लो आंसर को खींचने की। जैसे मेरे एसएसटी के एग्ज़ाम के अंदर भी यही सेम चीज़ हुई थी कि हमको जो क्वेश्चन एटलीस्ट 3 मार्क का कराया है उसको 5 या 6 मार्क्स का खींच देंगे, जो 2 मार्क्स का कराया है उसको 4 मार्क्स का खींच देंगे, 5 मार्क्स का कराया है 10 मार्क्स का। तो आप आंसर को खींचना भी शुरू कर दो। जैसे कि इसके एक पॉइंट के अंदर से आप देखिए, मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि किससे ऑब्टेन होता है? जब मिट्टी डिकम्पोज होती है, कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेसिड्यू, ये सब चीज़ें जब डिकम्पोज होती है तब। फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रियों में बनता है, पर मैन्योर खेतों में बन जाता है जी, देसी चीज़ है। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, मिट्टी को ह्यूमस नहीं देती है, बल्कि जो मैन्योर होती है वो बड़ा ज़्यादा ह्यूमस दे देती है, ठीक है। फर्टिलाइज़र जो होती है वो आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, ये प्लांट न्यूट्रिएंट के अंदर बड़ी रिच होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। पर मैन्योर जो होती है वो ओवरऑल न्यूट्रिएंट के अंदर रिच होती है, बट प्लांट न्यूट्रिएंट्स के अंदर रिच नहीं होती है। 6th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें? इरिगेशन क्या होता है? बड़ी सौखी सी चीज़ है, पानी मारना नहीं। देखो, अभी इसके साथ हमको और क्वेश्चन पूछा है कि आपको 2 मेथड्स बताने हैं जो कि इरिगेशन के अंदर वाटर को हमारे कंजर्व करती है, पानी की बचाती है। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा गलत है। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट आएगा, यहाँ पे सेट नहीं एट आएगा। पानी को सप्लाई करना क्रॉप्स को एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स, थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद, ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के बाद, टाइम पे एक
सेट टाइम के बाद उनको पानी देना इरिगेशन होती है। स्प्रिंकलर मेथड हो गया और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो गया। ये दो मेथड्स हैं जो कि हमारे वाटर को इरिगेशन के दौरान बचाते हैं। 7th क्वेश्चन माय फेवरेट, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, एक और बात पूछना है, मैं अगर आपको अभी बता देता हूँ। 6th क्वेश्चन जो अपने हमें पढ़ा है और आगे जो हम 9th क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, साथ में इसके 4th क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखो 5th 6th 4th और 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इफ़ वीट इज़ सोन इन खरीफ सीज़न, वीट को जब हम खरीफ सीज़न के अंदर बीजेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वीट एक रबी सीज़न की क्रॉप है, अगर हम इसको खरीफ सीज़न के अंदर बीज देंगे तो क्या होगा। इफ़ वीट इज़ सोन इन खरीफ सीज़न, अगर वीट को हम खरीफ सीज़न के अंदर बीजेंगे तो क्या होगा। इट इज़ लाइकली टू फेस सेवरल कंडीशंस, वो कुछ परिस्थितियों से गुजरेगा। खरीफ सीज़न टिपिकली एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल विच में लीड टू वाटर लॉगिंग एंड डिजीज़। कभी कभार जो खरीफ सीज़न होता है उसके अंदर बारिश बहुत पड़ती है, हमको पता है, बट अभी इफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ वीट एज वीट ग्रोज इन हैवी सनलाइट। हमको पता है कि जो वीट हमारी कनक होती है वो बहुत ज़्यादा धूप के अंदर उगती है, पर जो हमारी खरीफ सीज़न के अंदर बड़ी बारिश होती है, इसीलिए वो, या फिर वो तो सूट नहीं करेगा ना, तो इसीलिए कभी कभार बीमारियां पैदा हो सकती है या फिर मिट्टी के अंदर पानी जम सकता है, वो इसीलिए वीट को अगर हम खरीफ सीज़न के अंदर बीजेंगे इट विल गेट डिस्ट्रॉय, तबाह हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, फ़ायदा नहीं रहेगा कोई। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ सॉइल्स गेट इफेक्टेड बाय कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप इन अ फील्ड। एक ज़मीन है, उसके ऊपर लगातार जब आप क्रॉप उगाई जाओगे तो क्या होगा, एक ही ज़मीन के ऊपर एक ही क्रॉप। इफ़ कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इज़ डन इन फील्ड, अगर बार बार ही एक ही ज़मीन पर एक ही टाइप की क्रॉप उगाओगे तो सॉइल विल बिकम पुअर इन नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो ज़मीन है वो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये कम हो जाएंगे एक्सेट्रा। प्लांट रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। जिस प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए अच्छे से ग्रो होने के लिए, वो न्यूट्रिएंट ही नहीं बचेंगे। 9th क्वेश्चन, व्हाट आर वीडिंग। वीड्स क्या होता है और हम उन्हें कंट्रोल कैसे करते हैं। वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट विच ग्रो नेचुरली अराउंड द क्रॉप। क्रॉप के साथ जो कख या फिर जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, नेचुरली उग जाते हैं फालतू के प्लांट्स, उनको हम वीड्स कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग। वीड्स को रिमूव करना वीडिंग होती है। वीडिंग कैन बी डन मैनुअली थ्रू टूल्स और केमिकल्स। वीडिंग को हम मैनुअली हाथों से भी कर सकते हैं, किसी टूल्स के द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर केमिकल्स के द्वारा भी कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन, ये हैं आपको इन सातों को, ये उल्ट पुल्ट दिए हुए हैं, आपको इसको अरेंज करना है। गन्ने की, यहाँ पे गन्ने की खेती को दर्शाया हुआ है, बट ये उल्ट पुल्ट स्टेजेस है। जैसे कि पहले क्रॉप, सेंटिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, अभी क्रॉप हमने उगानी है ना, पहले शुगर फैक्ट्री में भेज दिया। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, उठल पुठल स्टेजेस दी हुई हैं, हमने उसको ढंग से अरेंज करना है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं क्रॉप के लिए, हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम मिट्टी क्या कहते हैं, सीड बीजते हैं, नहीं, उससे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। दो सबसे पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसको कट कर दो। दूसरा स्टेप, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिट्टी को फिर बीज देंगे, नहीं, हम मिट्टी को प्लो करेंगे। दूसरा स्टेप प्लोइंग द फील्ड। पहले ध्यान से चलो पढ़ लेते हैं। सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लोइंग ऑफ सॉइल, मैन्योरिंग। फिर अब हम बीजेंगे, तो थर्ड स्टेप बीजना हो गया। इसके बाद बीजने के बाद सीधा उखाड़ लेंगे, ठीक है। अभी फिर इसको सो करेंगे, उसके बाद हम सीधा ही उखाड़ लेंगे क्रॉप, नहीं, पानी देना भी ज़रूरी है ना। नेक्स्ट 4th स्टेप इरिगेशन, फिर हम मिट्टी को फर्टिलिटी बढ़ाएंगे, उसकी मैन्योरिंग करेंगे। 5th स्टेप, 6th स्टेप हम उसको हार्वेस्ट करेंगे, और 7th स्टेप फिर हम उसको क्रॉप फैक्ट्री के अंदर भेजेंगे। नेक्स्ट वर्ड पजल है, वर्ड पजल वेरी इंटरेस्टिंग।
वर्ड पजल दी हुई है, उसके अंदर आपको अक्रॉस भी 3 है, डाउन भी 3 है। इसके हिसाब से हमको वर्ड पजल कंप्लीट करनी। पहले हम ये देख लेते हैं। चलो, प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स, फसलों को पानी देना क्या होता है? इरिगेशन। ओके, वेट अ सेक, यस, इरिगेशन। नेक्स्ट, कीपिंग क्रॉप ग्रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, इसे क्या कहते हैं? अच्छा, अब कई बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्रॉप को एक जगह रखना उसको क्या कहेंगे। वैसे मुझे पता सभी जान जाएंगे, बट ना वर्ड पजल होती ही ऐसी हैं कि अगर आपको एक आधा आंसर ना आए तो हम क्या करते हैं कि हम ना उसको छोड़ देते हैं कि चल हम अपने हिसाब से, अगर एक आधा वर्ड हमको नेचुरली मिल जाएगा हम वो देख लेंगे। तो चलो हम इसको भी सेकंड को उसी में रखते हैं, ठीक है। थर्ड, सर्टेन प्लांट्स ऑफ अ सेम काइंड आर ग्रोन ऑन लार्ज स्केल, एक ही तरीके के प्लांट को लार्ज स्केल में गिराओ, क्रॉप। फोर्थ, मशीन यूज़ फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, मैच्योर्ड क्रॉप को कट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हार्वेस्टर यूज़ करते हैं। रबी क्रॉप विच इज़ ऑल्सो वन पल्स, याद करो ऐसी कौन सी दाल है जो रबी क्रॉप भी है, ये भी कईयों को पता नहीं होगा। चलो इसको भी हम होल्ड पे रख देते हैं। सिक्स, चाफ को ग्रेन से अलग करना, विनोइंग। अब चलो हम इसके अंदर हम फिल करते हैं। हमने क्या पढ़ा था जी? पहले नंबर पे प्रोवाइडिंग वाटर इरिगेशन होता है IRRIGATION। सेकंड पे डाउन में हमने क्या पढ़ा था? कीपिंग क्रॉप्स। हमारा एक तो सेकंड वाला होल्ड पे है और फोर्थ वाला होल्ड पे है ना, इसको काट देते हैं। और फिफ्थ हमारा डाउन था जो कि था एक ही क्रॉप को लार्ज स्केल पे उगाना, विच इज़ क्रॉप, CROP, ठीक है। अक्रॉस जाते हैं। तीसरे नंबर पे क्या था? जो मशीन जो कि मैच्योर क्रॉप को काटने के लिए यूज़ होती है, वेट गलत हो गया सॉरी, HAR, वेट अ सेकेंड, हार्वेस्टर। और और हमारे फोर्थ होल्ड पे है ना, सिक्स क्या था? ग्रेन को चाफ से अलग करना, विनोइंग, WINNOWIN। अब ST हमने क्या पढ़ा था? एक ही मतलब क्रॉप को संभाल के रखना, उसको लॉन्ग टाइम तक प्रॉपर कंडीशन के अंदर रखना, विच इज़ स्टोरेज, ठीक है। और रबी क्रॉप जो कि दाल भी है, ग्राम, ठीक है। पहला इरिगेशन, दूसरा है गया हमारे पास स्टोरेज, तीसरा हार्वेस्टर, चौथा ग्राम, पांचवा क्रॉप और छठा विनोइंग। दैट वाज टुडे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल कंप्लीट। ऑफ कोर्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग शानदार चैप्टर है। आप अपनी बड़ी सी दुनिया के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया में जाओगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।